जय अम्मा काली के भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज आपको बताऊंगी कि अगर आप अम्मा काली की पूजा विशेष रूप में करते हैं, जैसे आप जप साधना कर रहे हैं, बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, बहुत समय हो गया आपको पूजा करते हुए, तो बजरंगबली बाबा की पूजा क्यों ज़रूरी है करना आपके लिए। भक्तों, ज्येष्ठ माह चल ही रहा है इस समय और बजरंगबली बाबा का विशेष महत्व होता है इस पूरे महीने। इस समय अगर अपने शहर की बात करूं, लखनऊ की, तो ऐसी कोई गली, सड़क, कॉलोनी या मंदिर ऐसा नहीं है भक्तों जहां पूरे ज्येष्ठ माह प्रसाद भंडारी की व्यवस्था न की गई हो। जितना भगवान ने जिसे दे रखा है, जितना जो सामर्थ्यवान है, उस प्रकार वो प्रसाद वितरण करवा रहे हैं लोग। अब जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। अब अपनी बातों को आगे बढ़ाती हूँ कि सभी देवी देवताओं में सभी के साथ सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ साथ में चलती हैं भक्तों। सबसे पहले बात करूँगी परमपिता भोलेनाथ बाबा की। तो हम सभी जानते हैं भक्तों कि भोलेनाथ बाबा के गण, नंदी बाबा की बात यहाँ पर ना करूँ, अगर उन्हें हटाकर बात करूँ तो सभी गण बहुत विचित्र हैं। भूत प्रेत, ना जाने कितने ही विचित्र प्रकार के गण हैं उनके साथ। किसी की एक आँख है, किसी के 4 कान हैं, किसी की आँखें ही नहीं हैं। लेकिन अगर भोलेनाथ बाबा की बात करूं तो सभी को एक बराबर प्रेम करते हैं भोलेनाथ बाबा, सभी गणों से। उनके लिए सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी नहीं है भक्तों। अगर आप भोलेनाथ बाबा की पूजा बहुत समय से कर रहे हैं, आप उन्हें रोज़ भोग प्रसाद लगाते हैं, तो जब भी आप उन्हें भोग लगाएंगे, बहुत समय हो गया है आपको पूजा करते हुए, और बाबा भोग प्रसाद लेने आपका जो आप चढ़ाते हैं वो ग्रहण करेंगे, तो 1-2 गण उनके साथ ज़रूर आते हैं भक्तों, हमेशा। तो जब भी कहा गया है, जब भी आप भोग प्रसाद लगाएं भगवान को, ये आपने मंदिर में भी देखा होगा कि जब हम प्रसाद भोग लगाते हैं भगवान को, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे बाहर का। हमें थोड़ी देर के बाद उससे वो हटा लेना होता है, और जब भोग प्रसाद भगवान को लग जाता है तो फिर मनुष्य भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें बजरंगबली बाबा की, तो उनके साथ भी उनके दूत जो चलते हैं दोनों ही प्रकार के हैं भक्तों। यही वजह है कि जब भी आप बजरंगबली बाबा या बालाजी बाबा की मंदिर जाएंगे, या फिर अन्य किसी भी बाबा से जुड़े हुए धाम पर जाएंगे जहाँ पर बजरंगबली बाबा की पूजा होती है या फिर बालाजी बाबा की पूजा होती है, एक ना एक व्यक्ति आपको प्रेत बाधा से युक्त चिल्लाता हुआ जरूर नजर आएगा भक्तों, जिसकी पिटाई प्रेतराज सरकार बाबा करते ही हैं, और उनका काम ही है भूत प्रेतों को सुधार कर बजरंगबली बाबा के चरणों में लगाना। प्रेतराज सरकार बाबा को जितनी सेना है भक्तों, सब भूत प्रेतों की सेना है उनकी, और उनका शुद्धिकरण जब होता है, जब वो करते हैं, तो वे शुद्धिकरण करके बजरंगबली बाबा के चरणों में डाल देते हैं या फिर बालाजी बाबा के चरणों में डाल देते हैं, और फिर वे उनके चरणों में आकर सेवा करते हैं, सेवा देने का कार्य करते हैं, लोगों को सुधारने का कार्य करते हैं। जिनको आपने देखा है कि बहुत पीड़ित होते हैं इस तरीक़ों से, जो चिल्लाते हैं, उन्हें सुधारने का कार्य करते हैं वे लोग जिनकी शुद्धि हो जाती है। अब बात करूं अम्मा काली की या अम्मा महाकाली की, तो अम्मा काली के साथ भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां चलती हैं भक्तों। और जब आप पूजा करते हैं भक्तों और आपकी परीक्षा होती है, तो परीक्षा में जो डराने का काम करती हैं भक्तों, वो नकारात्मक शक्तियाँ ही करती हैं। वो अम्मा काली पर अपना अधिकार समझती हैं, और इनका मानना होता है कि मैं अपनी माँ के पास किसी को आने नहीं दूँगी। क्यों? हमारा प्रथम अधिकार हमारी माँ पर है, हमारी स्वामिनी जो है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इष्ट या स्वामी। तो वो ये समझती हैं कि उनका अधिकार ज़्यादा होता है, और कोई मनुष्य इतना पूजा पाठ कर ले कि वो माँ के करीब हो जाए, तो ऐसा वो नहीं चाहती। इसीलिए वो स्वप्न में भी कभी कभी मनुष्यों को डराने का कार्य करती हैं।
और कभी कभी भक्त जब कोई एक अटल हो जाता है, भक्त बहुत पूजा पाठ करने वाला बिल्कुल आगे निकल जाता है, तब ये डराती तो हैं, परीक्षा भी कभी कभी लेती हैं। और अगर इस समय काली अम्मा की बात करें तो काली अम्मा इन्हें बहुत प्यार करती हैं, चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ हों या सकारात्मक शक्तियाँ। माँ काली का मानना है कि सभी संतानें एक बराबर हैं उनकी। एक बात ये भी सत्य है भक्तों की, डरा दें आपको, छोटा मोटा नुकसान पहुंचा दे, पर एक बात ये जानती हैं नकारात्मक शक्तियाँ भी कि सामने बैठा व्यक्ति, सामने बैठा जो भक्त है वो मेरे स्वामी का भक्त है, मेरी स्वामिनी का भक्त है, जिसे मैं भी पूजती हूँ, जिसे मैं मानती हूँ, उसे वो मनुष्य भी मान रहा है। ये ज़रूर चिंतन में रहता है उनके, और ये वो सोचती रहती हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। थोड़ा बहुत उन्हें भी पीड़ा होती है जब कोई मनुष्य इस कदर पूजा पाठ करे कि वो अम्मा काली का प्रिय बन जाए, तो वो रोकने का कार्य करती हैं, छोटी मोटी परीक्षा भी लेती हैं आपकी, और छोटी मोटी बाधाएं भी डालती हैं जब आप पूजा में आगे बढ़ रहे होते हैं तो। क्योंकि अगर बात करें भक्तों तो भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप शमशान में बैठता है, और एक माँ काली का भी स्वरूप शमशान वासिनी है, तो दोनों ही वहीं से जुड़े हुए हैं, पुरुष और प्रकृति। तो कभी भी जब भी आप अम्मा काली की पूजा करें, अम्मा महाकाली की पूजा करें और आपको भय प्रतीत हो भक्तों, तो तुरंत आप बजरंगबली बाबा का साथ में पूजा ज़रूर उठाएं। अगर आप 2 माला अम्मा काली का कर रहे हैं तो 1 माला बजरंगबली बाबा का ज़रूर करें, क्योंकि बजरंगबली बाबा भी बहुत प्रिय हैं अम्मा काली के, और झंडा लेके साथ में चलते हैं आगे, तो इसलिए माँ भी उन्हें बहुत प्रेम करती हैं बजरंगबली बाबा से। तो जब भी कभी आप पूजन करें अम्मा का और आपको भय प्रतीत हो, डर लगे, स्वप्न में डरें आप, तो बजरंगबली बाबा की पूजा करें, और वो जब पूजा करेंगे आप तो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप उनसे विनती करें कि मेरी सुरक्षा करें, तो आपकी पूजा भी सफल होती है भक्तों, और डर डर जो है, जो भय है, वो नहीं लगता आपको। तो इस तरह आपका जो भी जाप है, जो भी पूजा पाठ ध्यान है, वो अच्छी तरह से होता है। तो ये थी भक्तों आज की जानकारी, और अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। फिर आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊँगी, कुछ नई बातें करूँगी। धन्यवाद भक्तों।